पुजारी की हत्या कोतवाल की करतूत, पुलिस के आला अधिकारियों से हुई बड़ी चूक। आखिर कब चलेगा शासन का कार्रवाई वाला हंटर। जनपद भदोही में कानून व्यवस्था महज एक मजाक बनकर रह गई है। फरियादी फरियाद लगाते हैं, कोतवाल साहब को फर्क नहीं पड़ता। मामले पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचते हैं और फिर मामले में न्याय मिलने की बजाय कोतवाल साहब की गलतियों पर आला अधिकारियों द्वारा पर्दा डाल दिया जाता है। खबर में बने रहिए। ऊपर जो भी लाइनें आपने सुनी, हम एक एक लाइन का प्रमाण बारी बारी से आपको देते जाएंगे। यदि पुलिस पहली घटना से सबक ले तो संभवतः आगे होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है। जी हां, सोमवार 30 सितंबर 2024 को सुबह जनपद भदोही से एक चौंकाने वाली घटना प्रकाश में आई। सोशल मीडिया पर तेजी से एक सूचना वायरल हुई कि भदोही में पुजारी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों और मौके पर गले पर पाए गए धारदार हथियार व चोट के कारण गले पर लगा रक्त पुजारी के साथ हुई निर्मम घटना की गवाही दे रहे थे। इससे पहले कि इस घटना को हम विस्तार से बताएं, दो और घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है। जी हां, बीते दिनों सुरियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसवापुर हनुमान मंदिर और मतेथु शिव मंदिर में घंटा चोरी की घटना प्रकाश में आई। मामले की शिकायत आकाश भूमि न्यूज द्वारा खबर के माध्यम से सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी, एडीजी, डीआईजी, एसपी व जिलाधिकारी से की गई। अपनी निष्पक्ष कार्यशैली और त्वरित निर्णय के लिए मशहूर एडीजी पीयूष मोडिया ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीआईजी मंडल मिर्जापुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। 17 सितंबर को सोशल मीडिया एक्स पर शिकायत के बाद महज कुछ मिनट में एडीजी ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया था। 18 सितंबर को भदोही पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से लिखा गया कि घंटे मंदिर के कोने में रखे पाए गए। हैरानी की बात तो यह है कि चोरी की घटना के बाद पीआरबी ने मंदिर की अच्छे से तलाशी ली थी। वहीं मंदिर में सुबह शाम प्रतिदिन दर्शन करने वाले एक दर्शनार्थी ने मीडिया में बयान दिया है कि घंटे मिल गए हैं। पुलिस द्वारा दिया गया यह बयान झूठा है। आज तक घंटे बरामद नहीं हो पाए हैं। निश्चय ही भदोही पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की मॉनिटरिंग जनपद के आला अधिकारियों द्वारा की जाती है। ऐसे में यदि इस तरह की लापरवाही हुई तो क्या जनपद के पुलिस महकमे के आला अधिकारी इस मामले में दोषी नहीं हैं? यदि समय रहते सुरियावा पुलिस ने मंदिर में चोरी की घटनाओं में संज्ञान लिया होता और आला अधिकारियों ने कोतवाल की इस लापरवाही पर पर्दा न डाला होता तो संभवतः पुजारी की हत्या और मंदिर में चोरी की घटना को रोका जा सकता था। चलिए अब पुजारी की हत्या मामले में आकाश भूमि न्यूज द्वारा की गई एनालिसिस आपको सुनवाते हैं। खबर में बने रहिए। कोतवाल द्वारा लापरवाही की बारी बारी से पोल खोलने वाला महत्वपूर्ण बयान, या यूं कहें कि घटना के संबंध में कई स्थानीय निवासियों का बयान हम आपको सुनवाएंगे। सुरियावा थाने से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमान मंदिर में पुजारी की हत्या हो जाती है। क्षेत्र की जनता का घटनास्थल पर जमावड़ा भी हो जाता है, लेकिन पुलिस 1.5 घंटा देरी से पहुंचती है। अब आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब इस घटना को सुनेंगे तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को नसीहत दे रही है। ऐसे में पुलिस का जनता के बीच इस तरह का रवैया सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। बताते चले कि सुरियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत 52 बीघा तालाब के हनुमान मंदिर के पुजारी की बदमाशों द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। क्षेत्रीय निवासियों ने बताया कि मंदिर के पुजारी द्वारा कई बार थानाध्यक्ष को सूचित किया गया था कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनकी हत्या की जा सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि स्थानीय निवासियों के अनुसार जब पुजारी ने थाने पर अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार लगाई तो उन्हें ही घंटों थाने पर बिठाया गया। यही नहीं, कोतवाल की शिकायत फरियादियों द्वारा कई बार की जा चुकी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आखिर जनपद के पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कोतवाल पर मेहरबान क्यों हैं। हालांकि 1.5 घंटा देरी से पहुंची पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद स्थानीय निवासी शाम के लगभग 5 बजे शव के अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट पर रवाना हुए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सुरियावा नगर में स्थित 52 बीघा तालाब पर प्राचीन हनुमान मंदिर है। करीब 2 दशक पहले बिहार से सीताराम यहां आए थे। नगर के लोगों ने 10 साल पूर्व उन्हें मंदिर का पुजारी बना दिया था। तभी से वह सुबह शाम मंदिर पर पूजा करते और वहीं रहते थे। इधर सोमवार की सुबह जब स्थानीय लोग मंदिर पर पूजा करने पहुंचे तो सीताराम पुजारी उम्र लगभग 65 वर्ष का शव मंदिर में पड़ा मिला। बदमाशों ने धारदार हथियार से गले पर हमला किया था। मंदिर का घंटा और दान पात्र भी गायब था।
स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी दिखी। नागरिकों ने कहा कि मंदिर के आसपास नशेड़ियों के साथ अराजक तत्वों का जमावड़ा शाम को लगता था। पूर्व में 6 से 7 बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन वह लापरवाह बनी रही। इसी का नतीजा है कि बदमाशों ने पुजारी की हत्या की घटना को अंजाम दिया। जनपद में कानून व्यवस्था को लेकर निश्चय ही मुख्यमंत्री स्तर से मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। हालांकि बीते दिनों एडीजी पीयूष मोडिया की सख्ती के बाद क्राइम ब्रांच सहित ऊंझ थानाध्यक्ष पर कार्रवाई हुई, लेकिन जैसे ही समय बीता भदोही पुलिस का फिर वही लापरवाही भरा रवैया देखने को मिला। अनिल मिश्रा, भारतीय किसान संघ से प्रांत मंत्री दायित्व है। इस तरह की घटना आपका शायद घर भी पास में है। हाँ, मैं तो पड़ोस में ही हूँ। ये पुजारी जी की हत्या नहीं हुई, ये प्रशासन द्वारा एक षड्यंत्र। मैं तो सीधा प्रशासन पर दोष दे रहा हूँ। अगर प्रशासन जग गया होता, प्रशासन को सारी सूचना थी। सावन महीने से लेकर आज तक पुजारी जी ने कई बार पुलिस प्रशासन को सूचना दी, धरने पर बैठे और उनके साथ लगातार घटनाएं हो रही थी। ये लगभग वहाँ के जानने वाले, मंदिर परिसर पर जाने वाले लोगों को भी पता थी, सब में रोष था, लेकिन सूर्यामा थाना के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आज का यह घटना हुआ। और जो असामाजिक तत्व छुपे बैठे हैं, सरकार कहती है कि हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है, लेकिन सूर्यामा थाना के इस रवैये के कारण सूर्यामा में एक घटना घटी है। हिंदू समाज के लाखों लोगों के मन पर ये बड़ा आघात हुआ, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सूर्यामा में अवैध चर्च का मामला और धर्म परिवर्तन का मामला भी बड़े जोरों पर था। इसी प्रकार उस पर भी उन्होंने जो है इस कार्रवाई की लिपापोती की। आज इस मामले में जो पिछले 4 महीने से लगातार जो है पुजारी जी स्वयं उठा रहे थे आवाज कि यहाँ पर असामाजिक तत्व आ रहे हैं, यहाँ पर घंटे हमारे मंदिर के जो है विभिन्न प्रकार के सामानों को उठा के ले जा रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज हत्या हो गई। आज मैं तो मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा दोष प्रशासन स्वयं है, पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर इसी प्रकार से जो है ये 0 टॉलरेंस की बात करेंगे तो ये बड़ा बेईमानी होगा और हिंदू जनमानस बैठा हुआ शांत नहीं है, उसको भी यह समझ है। बीते दिनों मतेलपुर में और बसवापुर में घंटा चोरी की घटनाएं सामने आई और उस पर हमारे द्वारा अवगत कराया गया एडीजी साहब को। तो एडीजी साहब ने डीआईजी साहब को निर्देशित किया कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, और उसके बावजूद भी गलत तरीके के तथ्य जो है वो ट्विटर पर पेश किए गए और कोई वहां जाकर के। सर, मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से मैं एक बात बताऊं, शासन की मंशा बहुत अच्छी है कि प्रदेश का जो है व्यक्ति खुशहाल रहे, हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र होकर के काम करे, सबके साथ कानून बराबर का व्यवहार करे। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है ना, वह खुद शासन की मंशा पर पतीला लगा रहा है। आज ये जो हत्या हुई है, इस हत्या का कोई दूसरा कारण नहीं है। मुझे मालूम है आज नहीं कल अपराधी पकड़े जाएंगे निश्चित तौर पर जो है, लेकिन उनकी मौत का, पुजारी जी का मौत का सीधा मेरा आरोप है कि ये पुलिस प्रशासन का है, जो जानते हुए भी अनभिज्ञ बना रहा और ऐसे अपराधी जो समाज में बैठे हुए हैं उनका मनोबल बढ़ा और आज उसकी घटना ये घटी हुई है। एक ऐसा पुजारी जिसको सूर्यामा की लाखों की जनता इतना सम्मान देती थी, इतना उनके व्यवहार में था, जिसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे लोगों की हत्या हो रही है, ये कोई घंटा चोरी का मामला नहीं है, ये घंटा चोरी से ऊपर का मामला है। वहां पर अवैध जो है प्रकार से जो है ये जो ड्रग्स के काम हो रहे थे, वहां पर लोग जो है अवैध गतिविधियों को जो संचालन कर रहे थे, आज पुजारी जी ने उसको रोकने के तो प्रयास किया। प्रशासन को उसमें सहयोग देना चाहिए था, सूचित भी कर रहे थे। एक अकेला व्यक्ति जब तक शरीर के अंदर उनके जान रही लड़ा और लास्ट में जो है वो ऐसे असामाजिक तत्वों का शिकार हुआ। आज उसका परिणाम ये है कि प्रशासन मुग एकदम बधिर बनकर के बैठी हुई है। आज डीआईजी आ जाए, आईजी आ जाए, एसपी आ जाए, एसओ आ जाए, क्या उस बंदे को जिंदा कर देंगे क्या? लेकिन अगर वो चाहते एक्शन लिए होते तो वो बंदा आज जिंदा होता। उसकी आवश्यकता इस विषय पर काम करने की है। अगर प्रशासन इसमें फेलियर होता है तो प्रशासन को अपना शस्त्र रख देना चाहिए। लगातार इस तरह की घटनाएं जनपद भदोही में अक्सर देखने को कहीं ना कहीं भूली जा रही है। क्राइम रेट कहीं ना कहीं बढ़ा है पिछले। मैं भदोही की बात तो करना ही है, मैं अपने स्थानीय की बात कर रहा हूँ। पिछले 15 से 20 दिनों में अवैध चर्च के निर्माण और सैकड़ों लोगों को धर्मांतरित कराने वाला एक बड़ा गिरोह यहाँ सक्रिय है, जो इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा था। अभी एक नई सूचना और मिली थी जो है यहाँ पर सूर्यामा में जो है इस प्रकार का। तब तक ये घटना हो गई महंत जी, और महंत जी ने कोई 1-2 बार नहीं, मैं आपको फिर बार इस बात को इंडिकेट कर रहा हूँ कि महंत जी ने अगर सावन के महीने से लगातार जो है प्रशासन को सूचित करना और उनके पास बैठना, यहाँ तक कि हठ में 5 घंटे वो बैठे भी थे,
इसके बाद भी किस प्रकार का जो है निर्दयी हमारा प्रशासन है कि वो उनकी बात को डिनाई कर रहा है। इसका मतलब क्या सामान्य व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता? उसकी आवाज को निगलेक्ट किया जाएगा। आज वो मर गए हैं, पूरा का पूरा सुरजामा उनके साथ खड़ा हुआ है। हम खड़े होकर उनको जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आवाज बन सकते हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, अपराधियों के साथ कार्रवाई हो, उसके साथ साथ सुरजामा प्रशासन के साथ भी कार्रवाई हो, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें जितने लोग मिली भगत है, ऐसे लोग सुरजामा में बैठे रहेंगे तो अपराधियों का मौका जो मनोबल है वो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मोहन माल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान मंडल अध्यक्ष और निवर्तमान सभासद नगर पंचायत सुरजामा का निवासी हूँ। किस तरह की घटना हुई जब आप मंदिर पहुंचे, क्या देखा? घटना, मुझे फ़ोन आया लगभग 8 बजे आसपास कि यहाँ पे बाबा जी का किसी ने गला रेत कर हत्या कर दिया है और कुछ घंटियाँ और कुछ पैसे चोरी हुई है। तो मैं वहाँ से पैदल निकला मंदिर के लिए और जाते वक्त मैं रास्ते में मैंने ही पहले फ़ोन किया थाना सुरजामा सेक्टर को। फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, 2 बार फ़ोन किया, नहीं लगा और नहीं उठा फ़ोन। फिर जब मंदिर पहुँचे फिर मैंने कुछ टाइम बाद फिर फ़ोन किया तो मेरी सूचना फिर थाना अध्यक्ष जी आए, आधे घंटे बाद आसपास लगभग। तो आए, वही छानबीन किए तो बाद में मालूम पड़ा कि ये कई बार घटना घटी। इसके पहले भी सीताराम पुजारी जी मंदिर पे गए थे, लिखित प्रार्थना पत्र दिए थे, 4-5 घंटे वहाँ पे वो बैठे भी थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो वो मनबड़ जो थे तो वहाँ पे ऐसे घटना नहीं घटती। उसके बाद सीओ सर और एसपी मैडम सब आए यहाँ पे, अब आश्वासन दिया कि फिर कार्रवाई होगी। और दूसरी पहले भी लोगों ने फोन किया थाने पर? नहीं, थाने में पहला फ़ोन शायद मेरा ही गया था, मेरे ही फ़ोन पे बात हुई। फिर आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो दोषी पुलिसकर्मी इसमें हैं जिन्होंने ये त्वरित कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। थाना अध्यक्ष का रवैया किस तरह का है, आप लोग मॉनिटरिंग करते हुए? क्योंकि अब हमारा इतना आना जाना है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे हैं आज, इससे कि अधीक्षक मैडम ने खुद कहा कि इनकी शिकायत बहुत है कई दिनों से, तो देखते हैं कुछ कार्रवाई करेंगे खिलाफ। क्या नाम है आपका? रामचंद्र पांडे, विशेंद्रपुर जिला अध्यक्ष। स्थानीय निवासी हैं? हाँ, स्थानीय दुर्गागंज थाना। किस तरह की घटना हुई? आज 52 बिगहा तालाब पर संत जी का हमें 6 बजे फ़ोन आया कि ऐसी सी घटना घट चुकी है, जो उनके साथ कई वर्षों से घट रही थी। एक बार मूर्ति को तोड़ दिया गया, उसके बाद हमने प्रशासन के पास गया, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रातों रात उस मूर्ति को उसका प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। दोबारा उसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ, तब भी प्रशासन के पास हम लोग पहुँचे वहाँ पे, लेकिन तब भी उनके कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर तीसरी बात फिर इनके ऊपर फिर क्या नाम है 20,000 रुपया इनका था, इनकी चोरी हो गई। और फिर इन्होंने प्रशासन के पास गए और प्रशासन ने उसके लिए कोई विषय न रखा। संत जी 5 घंटे वहाँ पे थाने पर बैठे थे और बैठने के बाद उनको जब कोई रूपरेखा में बेचारे वो वापस आए, अपने एप्लीकेशन दिए और एप्लीकेशन में लिखे थे हमें धमकी मिल रही है जान से मारने की। उसके बाद जब वो हुआ इसके बाद ये घटना घटी। और प्रशासन अगर सही ढंग से उस समय सही रहा होता तो आज ये घटना नहीं घटती। हम मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि ऐसा बार बार, इसके पहले भी एक घटना घटी थी, ऐसा घटना बार बार न घटे और जो इस घटना को जो मुख्य आरोपी हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसी घटना फिर न हो। उनके गर्दन पर घाव बना हुआ था और वो घाव बना था। प्रशासन भी, हमने डायरेक्ट प्रशासन से किया कि ये घटना, यह विषय आपकी वजह से घटना घटी है। अगर आप सही रूपरेखा से कितनी देर में पहुंचे? प्रशासन तो हम पहुंचे थे तो पहुंच गए, हम टाइम पहुंची थी। एसपी आए सब, उन्होंने कहा कि जो यहाँ के एसओ हैं ब्रिजेश सिंह, इनको दूरी कितनी है थाने से? लगभग 5 किलोमीटर होगी। नहीं। अच्छा, वहाँ जब घूम के जाना होगा तो 1.5 किलोमीटर। बाबा जी, क्या नाम है आपका? जय प्रकाश धर्माचार्य। किस तरह की घटना आपने वहाँ, क्या हुआ था जब आप पहुँचे मंदिर पर? वहाँ जब मैं पहुँचा तो देखा संत जी का गला जो है ऐसा लगा कि काट दिया गया है। और संत जी रामानंदी संप्रदाय के संत थे और बहुत ही व्यवहारिक संत थे और इनके व्यवहार से क्षेत्र वाले बहुत जो है संतुष्ट थे। इनके साथ बार बार एक चंगाई सभाएं वहाँ लगाई जा रही थी, उसका विरोध हमारे सीताराम संत जी महाराज कर रहे थे। धर्मांतरण हो रहा था, उसका विरोध कर रहे थे। इसीलिए वहाँ के जो है कुचक्र रचने वाले इस टाइप के लोग
मिल करके उनकी हत्या कराए, मैं तो यही मानता हूँ। और प्रशासन जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सुंदर सज्जन संत की जो हत्या हुई, तो ये जो चंगाई सभा लगा रहे हैं और जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको पकड़ करके सीधा उनको जेल भेजा प्रमुख जाए। दोषी किसे मानते हैं? प्रमुख दोषी यही जो है, यही सब लोग मिल करके किए हैं, हमको लगता है। क्योंकि संत जी से हमारी पहले कई बार मुलाकात हुई, वो अपना दुख बताते थे कि यहाँ ज़बरदस्ती जो है ये चंगाई सभा लगाई जा रही है, धर्मांतरण की यहाँ जो है मीटिंग की जा रही है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है किया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है कि आपको मार करके फेंक देंगे। मैं थाने पर शिकायत करता हूँ, कोई यहाँ जो है प्रशासन बोलता ही नहीं है। सबसे दुखद समाचार ये है कि यहाँ जो है सब लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ हमारा कोई सुन नहीं रहा है। ये संत जी की वाणी थी। क्या नाम है आपका? जी राम आश्रय। मतेखू मंदिर पर जो बीते दिनों घंटा चोरी की घटना हुई, क्या घंटे उसमें पाए गए? नहीं पाए गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये? सुबह शाम पर डे मैं जाता हूँ वहाँ पे दर्शन करने। जी। किस गांव के निवासी हैं? दानूपुर का निवासी हूँ। दर्शन करने वहाँ जाते हैं रोज? पर डे सुबह शाम जाते हैं। आज दिनांक 30 सितंबर को प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना सुरयामा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुरयामा क्षेत्र के कस्बा सुरयामा में 52 बीघा तालाब के किनारे बने एक हनुमान मंदिर में रहने वाले 75 वर्षीय पुजारी सीताराम का शव मंदिर परिसर में बने एक कमरे में पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना सुरयामा पुलिस क्षेत्राधिकारी भदोही मेरे द्वारा उच्च अधिकारीगणों द्वारा एवं फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।